हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसडब्ल्यूडी फ्री कोचिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 नवंबर को होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो जैसा कि यूपी पीसीएस या आरओ में आए हुए प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ प्रश्न यूपी पीईटी के हैं। तो यहाँ पे जुड़े रहिए आप लोग और करते हैं। तो और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है जो भी ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि इस पर हम अपडेट देते रहेंगे कोचिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसकी। अब चलते हैं आगे। तो जो पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कावेरी और गोदावरी ये नदियां हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो यहाँ पे जो बचे हुए हैं वो दोनों सही हो जाएंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जिसमें भी दूसरा और तीसरा सही है वो ही सही है, जो भी ऑप्शन में है दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। अगर बंगाल का शोक पूछेगा तो आप दामोदर लगा देंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये कौन सा हो जाएगा, माजुली, जो कि असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये किस नदी पर बना है, ये बना है आपका कृष्णा नदी पर बना है। आगे चलते हैं, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर स्थित है, ये है चिनाव नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अरावली पर्वत शिखर शिखर की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सब पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। अगर हम बात करें अनाईमुड़ी की तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं हम बात करें दोद्दा बेटा तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला चलते हैं 7 नंबर, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर पूछा तो यहाँ पे हो जाएगा कंचनजंगा। आगे चलते हैं, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर ठीक है, बारालाचला और सिपकीला ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। और थांगला, नीतिपास और लिपुलेख, नीतिपास लिपुलेख कहाँ पर है, ये हैं आपके उत्तराखंड में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नाथुला और जेलेबला ये सिक्किम, तो ये दोनों सही हैं और ये दोनों गलत हैं। तो गलत वाले पूछे हैं तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 सही ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, सागौन के जंगल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगर हम बाघ की संख्या जो सबसे अधिक है वो कहाँ पर है, वो है आपके मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें कि हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो आपकी हो जाएगी कर्नाटक में। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अगला चलते हैं 10 नंबर, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका तांबे के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो ये हो जाएगा राजस्थान ये हो जाएगा ऑप्शन राइट। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं। तो लौह अयस्क जो संयंत्र इस्पात संयंत्र है उसके लौह अयस्क स्रोत हैं वो है दल्ली और राजहरा। यहाँ पे डल्ली भी आता है, इस करके लिखे आता है डल्ली और राजहरा, तो एक ही बात है, दल्ली या डल्ली एक ही बात है। और ये किसके सहयोग से बना था, भिलाई इस्पात संयंत्र ये रूस के सहयोग से बना था, जो कि उस समय यूएसएसआर था। अगला है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। तो ये कहाँ पर की है, ये आपकी की है केरला के अंदर, तो केरला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं म्यांमार, मालदीव और चीन ये तीनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा यूएई, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, तो ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से
कौन सा राज्य सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे गोवा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार तो ये हो जाएगा सिक्किम। अगला है 18 नंबर प्रश्न। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग लू कहते हैं। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के समय तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो यह कहाँ पर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मरुस्थल में। तो यहाँ पे ऑप्शन है थार का मरुस्थल, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक जारी रहती है, इसे मानसून कहा जाता है। तो कौन सा मानसून कहते हैं? प्रस्फोट कहते हैं। अगला है 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? ये हो जाएगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो यहाँ पे कितना है? 5 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं कोई, तो जो नज़दीकी ऑप्शन है वो लगा देंगे, यानी कि 5 घंटे। वैसे 5.5 घंटे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आर्थिक कारक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आर्थिक कारक क्या हो जाएगा? पानी की उपलब्धता। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? ये असम के अंदर है। अगला है भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो ये क्या नाम है? जो भरतपुर में स्थित है पक्षी अभयारण्य, उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस किस के मध्य है? तो ये किसके मध्य? नेपाल और तिब्बत के मध्य में स्थित है। अगला है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? ये अमेजन वर्षा वन जाना जाता है। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? अगर हम बात करें, वैसे तो प्रश्न टफ है, लेकिन इसके ऑप्शन को देखें आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये बांग्लादेश की राजधानी, ये इंडिया की, और ये चाइना की। तो यहाँ पे जो बची वो सान जोस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो कितने उसमें विभाजित किया? जैसे कि आप लोग जानते हैं कितने 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है इसको। अगला है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो कौन सा परिवर्तन जनसंख्या का घटक नहीं, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ये हो जाएगा आपका रुग्णता। रुग्णता हो जाएगा। ठीक है, हम इस प्रश्न की बात एक बार और कर लेते हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा टाइम जोन की बात करें किस देश के पास है, तो जैसे लगता तो है कि रूस के पास होंगे, लेकिन रूस ऑप्शन सही नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के पास 12 हैं और रूस के पास 11 हैं। कारण ये है कि इसके जो औपनिवेशिक कई एक द्वीप हैं तो वो फैले हुए हैं पूरे ही धरातल पर, तो इसलिए कई महाद्वीपों में फैले हुए हैं, इसलिए इसके 12 टाइम जोन है और रूस के 11 टाइम जोन है। तो ये बात ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बुध। ठीक है, बुध। अगला है बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव कब होता है? ये आपका हो जाएगा 21 मार्च को। अगला देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? अंतःस्थलीय जल निकाय है तो कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर, जो कि सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर नाम इसका सागर है, लेकिन ये झील है सबसे बड़ी। अंतःस्थलीय जल निकाय यानी कि जो समुद्र से नहीं जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय जल निकाय। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, तो ये कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील। अगर हम बात करेंगे सबसे जो गहरे पानी की झील है वो कौन सी जो गहरी है सबसे,
वो हो जाएगी बैकाल झील। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, तो ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? प्रवाल रचना है, प्रवाल रचना। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट एटना यहाँ पर बताना है, तो ये किस देश में है? ये हो जाएगा आपका इटली, इटली की राजधानी रोम। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? किसमें है? समताप मंडल में केंद्रित है। आगे चलते हैं। शरदीय विषुव 2019 में कब था? ये करंट का प्रश्न है, उस समय का जो पेपर में आया था, लेकिन इसका अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 23 सितंबर। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो ये कहाँ पर बराबर होते हैं? ये होते हैं आपके विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। आपको कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो भी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।